टीआरएफ की तरफ से एक बार फिर से मिला धमकी भरा खत। नमस्कार, द लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनी डोगरा। तो बात करें पीएम पैकेज वालों की, जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आए दिन की बात करें तो उनको धमकियों भरा खत जो है वो मिलता रहता है। लेकिन 2 दिन पहले की बात करें, एक बार फिर से टीआरएफ की तरफ से धमकी बड़ा खत जो है वो उनको मिला। बताते चले कि ये चौथा खत उनको मिला है। तो उसी बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो मौजूद है, यहाँ के पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज खुद। तो चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, एक तो आप लोग यहाँ पे लगातार अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं, दूसरी बात करें तो लगातार खत पे खत मिल रहे थे, 3 खत मिल चुके थे, चौथा खत फिर से आपको मिला, वो भी टीआरएफ की तरफ से धमकी भरा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये जो धमकी भरा जो लेटर मिला है ये चौथा है अभी। तो इससे तो भय का जो वातावरण है वो और भी हुआ, हमारे दिलों में जो खौफ है, दहशत और भी बैठ गई, जो कि 12 मई से लगातार थी, लेकिन इनसे और भी बैठ गई। अब इनसे हुआ क्या, ये जो लेटर्स है ये प्रमाण है उस बात का जो हम 222 दिन से लगातार गुहार लगा रहे हैं सरकार से, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सरकार से कि कश्मीर घाटी में माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ माइनॉरिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया इन आतंकी संगठनों के द्वारा। तो ये जो ये लेटर्स है ये बिल्कुल वही दर्शा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना भय का वातावरण है अभी हमारे एम्प्लॉयज़ में, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास सरकार जो है सरकार सुन नहीं रही है। सरकार कह रही है वहाँ जाइए आप, और आतंकवादी संगठन धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। तो हमारे मन में अभी भय का वातावरण है, कंफ्यूज है कि हम करेंगे क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। सैलरीज हमारी बंद कर दी है 6 महीने से, अब बिना सैलरी के करेंगे कि यहाँ रहेंगे या वहाँ जाके गोली खाएंगे, एक कंफ्यूज है हम। वो एलजी साहब कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो वो कुछ अलग ही बात करते हैं। तो अभी सरकार को चाहिए कि हमारी बात जो है वो सुने, हमारी बात को समझे, हमारी जस्टिफाइड डिमांड है। तो जब तक हम सिर्फ एक ही डिमांड है हमारी डिमांड जो कोई प्रमोशन को लेके नहीं है, कोई एकोमोडेशन को लेके नहीं है, हमारी डिमांड है सिर्फ कि हमारी जानों को बचाइए। और वो ऐसे ही बच सकती है कि हमें जब तक आरसी ऑफिस में अटैच किया जाता है तब तक, जब तक कश्मीर घाटी में आप हालात ठीक नहीं कर देते, वहाँ एक बार जो टेररिस्ट है उसका फिगर 0 हो जाता है तो हम वापस चले जाएंगे। लेकिन तब तक आप अटैच तो कीजिए हमें आरसी ऑफिस में, यहाँ जम्मू लाइए हमें। तो डिमांड हमारी पहले दिन से यही थी और आज भी 222वें दिन भी यही है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, चौथा खत है ये, पहले भी एक खत, दूसरा खत, तीसरा खत, जो कि कहीं ना कहीं आप भी उसको बुलाने की कोशिश करते होंगे, शायद अब माहौल ठीक है, वेट कर रहे होंगे, लेकिन अब फिर से चौथा खत। जी मैम, थर्ड लेटर्स का जो सिलसिला है वो तो जारी है। 1-2 दिन पहले जो लेटर थी, चौथी लेटर थी, थर्ड लेटर चौथी थी। मिलिटेंट तो बता रहे हैं कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोग संभल जाइए, हम कभी भी अपना प्लान जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मगर हमारा सवाल सरकार से, सरकार क्या कर रही है? सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जो सरकारी कर्मचारी लगभग 222 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं, उनको यही अप्रीहेंशन है कि वो वहाँ पे सिक्योर नहीं है। तो अगर वो सिक्योर नहीं है उसका प्रमाण मिलिटेंट खुद दे रहे हैं, ये सब पब्लिक में है, सोशल मीडिया पे है, न्यूज चैनल्स में है कि थ्रेट लेटर्स आ रही हैं। ये कर्मचारी ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दे रहा है कि वो वहाँ सुरक्षित नहीं है। आप हमें एक रास्ता बताइए, हमसे बातचीत कीजिए कि इस असुरक्षित माहौल में हम कैसे काम करें। हम अपनी जॉब को देखें कि हमारे मिलिटेंट्स को देखें, हम अपने जॉब के साथ कैसे जस्टिस करें। हमें कम से कम आप एक टेबल पे लाइए, हमसे बात कीजिए, हमें वो ट्रेनिंग दीजिए कि हम उस माहौल में कैसे अपनी नौकरियों को अंजाम दें। ये हमारा सरकार से सवाल है। उस पर सरकार ने हमारी जो जीविका है, हमारी जो सैलरीज हैं, उनको भी बंद करके रखा है। कम से कम कुछ एम्प्लॉयज की 6 महीने से, कुछ 4 महीने से हमारी जो एम्प्लॉयज की फैमिली होती है वो सारी डिपेंड होती है इसी सैलरी पे। और सरकार ने हमारे गर्दनों पे जो 2 मुही तलवार रखी है, एक तो मिलिटेंसी का खतरा है और दूसरा हमारी सैलरीज को बंद रखा है। हम सफर कर रहे हैं, घर में बीमारदारी है, बच्चों की फीस नहीं है, मेडिसिन के पैसे नहीं है। तो सरकार को कम से कम एम्प्लॉय को राहत देने के लिए कम से कम उसकी सैलरीज को रिलीज करना चाहिए, ताकि ये चीजें उसके बाद बातचीत पे लाना चाहिए।
ये चीजें बातचीत से ही खत्म होंगी, बातचीत से ही सुलझेंगी। ऐसे सरकार अपना अड़ियल रवैया लेगी और हम लोग अपने हिसाब से प्रोटेस्ट करेंगे तो ये चीज चलती जाएंगी। दूर से ही वो डिसीजन निकालेंगे, तो आप चाहते हैं कि फाइनली एक टेबल पे आमना सामना हो, आपके मुद्दे भी रखिए और वो सुने, ऐसे ना करें। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, एलजी साहब ने रिसेंटली अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हैं, एम्प्लॉय को जब भी चाहे वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो हमने उस संदर्भ में सरकार को, एलजी साहब को लेटर भी लिखा हुआ है, ईमेल भी किया हुआ है कि आप हमें टाइम दीजिए, कब हम मिलने के लिए तैयार हैं। एक टेबल पे जब एम्प्लॉयज़, हमारे डोगरा भाई भी यहाँ पे जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी वो भी अपनी डेलीगेशन लेके आएंगे, हम भी अपनी डेलीगेशन लेके जाएंगे। एक टेबल पे जब दोनों पार्टीज बैठेगी, गवर्नमेंट के लोग बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे, एक बीच का कोई रास्ता निकलेगा जिससे एम्प्लॉय को भी राहत मिले और ये जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है इस पे भी ये भी हट जाएगी और कोई बीच का रास्ता निकलेगा जिससे हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुलझ जाएंगी। और जो खत आ रहा है कहीं ना कहीं डर का माहौल भी अब बढ़ चुका है। एक सरकार को इस वक्त यह है कि एम्प्लॉय के मन में एक आत्मविश्वास जगाए, एक जो सिक्योरिटी सिनेरियो उसको मिले। सरकार आपके साथ है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मगर अफसोस की बात है कि उसके उलट सरकार जो है हमारी सैलरीज को बंद करके एम्प्लॉय को प्रेशराइज कर रही है कि वो वापस ड्यूटीज ज्वाइन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर पीएम पैकेज के एम्प्लॉय से, उनसे हमने बातचीत करी, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि सरकार को भी चाहिए, एक डर का माहौल जो है वो बढ़ता जा रहा है कि तीसरी लेटर के बाद ये चौथी लेटर का आना कहीं ना कहीं सभी एम्प्लॉय के मन में एक डर जो है वो बैठ